नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को प्रारंभ से, बेसिक से समझना चाहते हैं और आगे किस तरह से प्रिडिक्शन लेवल तक, यानी कि कैसे आप प्रिडिक्शन करना सीख जाएं, अगर आपकी ये इच्छा है तो आप मेरे द्वारा संचालित ज्योतिष के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी माह से ज्योतिष का एक महाज्योतिष कोर्स प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं बिगिनिंग यानी कि बेसिक से, मेरा मानना है कि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस पर अच्छी इमारत नहीं बना सकते। नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे भी आप उस पर ऊंचा मकान नहीं बना सकते। मेरे अभी जो ज्योतिष के 3-4 कोर्स, 5 कोर्स कंप्लीट हुए हैं, उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का फीडबैक मुझको ये मिला कि मैडम इतना अच्छा बेसिक्स मेरा क्लियर नहीं था और हमें इसीलिए ज्योतिष समझ नहीं आती थी। बेसिक्स के बिना आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, अपना नाम रजिस्टर करवाएं। जब कोर्स प्रारंभ होगा, आपके साथ डेट शेयर की जाएगी, तब आप आगे का जो कार्यक्रम है वो तय कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। अब आज के वीडियो पर बात। नया वर्ष आने को है, जनवरी बस अप्रोच कर रही है और मुझे पता है हम सभी का एक इस उत्साह रहता है कि आगे आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा। तो आज मैं आप सभी के लिए 12 राशियां या 12 लग्न, आप जैसे भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि पता है तो आप राशि से देख लें, और अगर आपको अपनी लग्न पता है तो आप लग्न से देख लें। देखिए, बात दोनों एक ही होती है। जब लग्न का मतलब होता है कि हमने आपकी लग्न के अनुसार देख लिया कि उस समय प्लैनेट्स कैसे बैठे थे, और राशि के अनुसार भी वही बात होती है कि हम राशि को आपकी लग्न मान लेते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शंस करते हैं। तो राशि या लग्न जो भी आपको पता हो, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं कहूँगी मेष राशि या मेष लग्न, तो अगर आपकी मेष राशि है तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी मेष लग्न है तो भी आप देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों चीज़ें पता हैं, आपको अपनी राशि भी पता है, लग्न भी पता है। आपकी माना कि मेष राशि है और सिंह लग्न है, तो आप दोनों देख लीजिए और फिर उससे आप अपना एक कॉमन, जिसको कहते हैं ना, प्रिडिक्शंस को समझ लीजिए कि क्या क्या बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आई थिंक आई एम क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष को जानने के लिए जो सबसे सही मेथड मुझको लगता है वो ये कि 1 जनवरी 2024 को 5:30 पर ग्रहों की जो स्थिति है उसको आपकी राशि या लग्न के हिसाब से अगर बैठा दिया जाए तो काफ़ी समझ आ जाएगा कि इस नए साल की शुरुआत आपके लिए कैसी होगी और इसका प्रोग्रेशन आपके लिए कैसा होगा। क्योंकि ये एक तरह से वही तरीका है जिस तरह से हम राशि तुल्य नवांश बनाते हैं। जैसे कि नवांश को हम देख लेते हैं और उसको अपनी लग्न पत्रिका पर ओवर मैपिंग उसकी कर देते हैं, तो हमें अपने हिसाब से बहुत अच्छी रीडिंग्स आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम आपकी लग्न ले लें, माना आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है, और उस पर हम 1 जनवरी 2024 के ग्रहों का गोचर लगा दें तो एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगी कि ये वर्ष आपके लिए किस तरह से शुरू हो रहा है, क्या प्रोग्रेशन हो रहे हैं। मैं 3-4 टॉपिक्स पर बात करूंगी। पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशन भी हो सकता है ले लें, तो 4-4, 5-5 लाइनों का एक राशि को प्रिडिक्शन रहेगा। क्योंकि आप लोग बहुत बार शिकायत करते हैं कि इस राशि का लंबा बता दिया, तो आज मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट बताने की कोशिश करूंगी। चलिए, तो 1 जनवरी 2024 सुबह 5:30 बजे दिल्ली
क्योंकि दिल्ली को एक केंद्र मान लिया का टाइम लेकर अगर हम एक पत्रिका तैयार करते हैं तो वो पत्रिका कुछ इस तरह बनती है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि उदय हो रही है और उसमें बैठे हैं बुध और शुक्र। बुध होंगे वक्री, दूसरे भाव यानी कि 9 नंबर में होंगे मंगल और सूर्य। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि में बैठे होंगे उस दिन चंद्रमा। आपके 11 नंबर यानी कि चौथे घर में बैठे होंगे शनि। 5वें घर यानी 12 नंबर में बैठे होंगे राहु। 6ठे घर यानी कि नंबर 1 जहां लिखा हुआ है वहां बैठे होंगे जुपिटर। इस तरह से, और 6 नंबर पर केतु। तो इस तरह से उस दिन सुबह 5:30 बजे ग्रहों की स्थिति या ग्रहों का गोचर इन राशियों में होगा। अब आपकी प्रत्येक व्यक्ति की राशि के हिसाब से मैंने राशि या लग्न, जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों समझ सकते हैं, तो राशि और लग्न के हिसाब से एक हॉरोस्कोप तैयार कर दी है। वो आपको जैसे जैसे मैं राशियों के विषय में बताऊंगी आप अपने अपने हिसाब से देखते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मेष राशि या मेष लग्न अगर आपकी है तो क्या होगा। अगर आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो फिर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न से गोचर कर रहे हैं या आपकी राशि से उस वक्त गोचर कर रहे होंगे। एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर अगर लग्न या राशि से हो तो वो आपके 5वें, 7वें और 9वें घर पर दृष्टि डालते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बृहस्पति लगभग 3 महीने, 3.5 महीने इसी तरह उनका प्रभाव रहेगा। तो यह आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर और आपके भाग्य सभी पर अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी कि इस वर्ष यानी कि 2024 का जो वर्ष है उसमें आपके पर्सनल लाइफ में अगर कहूँ तो विवाह की संभावना बहुत लोगों के लिए बन जाएंगी। 2024 में मेष लग्न या मेष राशि अगर आप एलिजिबल हैं, एज है, तो आपकी विवाह की संभावना है। अगर विवाहित हैं तो फिर आपके लिए विवाह के मतलब पति या पत्नी के साथ अच्छे संबंध, भाग्य का उदय, संतान की सुख की प्राप्ति, संतान से रिलेटेड सुख, संतान बच्चे भी हो सकते हैं, आपके कंसेप्शन हो सकता है, विवाह हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें पर्सनल फ्रंट पर आपके लिए अच्छी होंगी। मेष राशि या मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों को मैं कहूँगी, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स अवश्य होंगे। आपके लिए ये एक अच्छा समय है और ये एक अच्छा वर्ष रहेगा और फाइनेंशियल गेन्स तो आप पूरे साल देख सकते हैं, डेफिनेटली होंगे। इंक्रीमेंट्स वगैरह अवश्य मिलेंगे। कुछ लोगों को पुरस्कार वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है। पदोन्नति की संभावना भी आप लोगों के लिए बढ़ती है। तो करियर फ्रंट आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं कार्य स्थल पर, लेकिन वो आपके लिए बेड ऑफ रोजेज नहीं होगा। आपके लिए मानसिक थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि एक एंग्जाइटी वर्क को लेकर या सीनियर्स को लेकर, इस तरह की थोड़ी सी मेंटल एंग्जाइटी आपको ज़रूर मिलेगी। पर पदोन्नति या फिर फाइनेंशियल गेन्स की संभावना इस वर्ष अवश्य बनती है आप लोगों के लिए। रोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर बात कहूँ तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल करें। इस वर्ष कर्जा लेना, कर्जा देना, इस तरह की चीज़ों से बचें। आप लोगों में से बहुत लोग ऑकल्ट या ज्योतिष की तरफ, रिसर्च की तरफ अपना रुख करेंगे। अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए मार्च 2024 के बाद का जो समय होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा समय होगा। कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है, तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर उपाय की बात करती हूँ तो पर्सनल लाइफ, फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, कार्य अच्छा रहेगा।
मार्च अप्रैल के बाद से आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर उपाय की बात करती हूँ तो मैं कहूँगी कि इस वर्ष आप या तो भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें रोज़, या फिर आप गुरु के मंत्रों का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतिये नमः, इसका रोज़ 108 बार अगर पाठ करते हैं तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। अब बात होगी वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लोगों के लिए। वृषभ राशि या वृषभ लग्न आपके लिए अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो आपके लिए भी मार्च अप्रैल के बाद से ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि अगर कोई सिंगल है तो उसकी लाइफ में कोई आ सकता है, विवाह योग्य है तो विवाह के चांसेस बन सकते हैं। दशा अगर अच्छी चल रही हो तो वृषभ राशि या लग्न के वालों के लिए विवाह की संभावना अप्रैल 2024 से लेकर और लास्ट तक काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। दशा अच्छी हो तो विवाह होने की संभावना है। सिंगल हैं तो बी रेडी टू मिंगल, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि रिश्तों में अपने शब्दों का, अपनी भाषा का चयन बहुत ध्यान से करेंगे। आप अपने रिश्तों को खराब कर लेंगे अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए बुध का गोचर जो है वो आपके साल के पहले दिन कहाँ हो रहा है, आपके सप्तम भाव से। तो आपको अपनी वाणी और भाषा पर कंट्रोल करना होगा। और कोई फाइनेंशियल रिस्क जो हैं वो इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना होगा। सो पर्सनल लाइफ में ठीक है। संतान से रिलेटेड अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी मैं कहूँगी कि अगर बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, मतलब संतान की संतान का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और बच्चों से रिलेटेड थोड़े से किसी भी बच्चे की स्वास्थ्य में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम इस वर्ष कभी कभी ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकती है। बच्चों से बहुत अटैचमेंट आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस साल आप थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। जहाँ तक कार्य की बात है, प्रोफेशन की बात है, वृषभ राशि या लग्न वाले लोग, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। आपके शनि यानी कि जो दशमेश हैं, दशम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। आपका जो वर्क प्लेस होता है उसमें नई जिम्मेदारियां, यानी बहुत बिजी रहने वाले हैं आप, काफ़ी नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। शनि कर्म कारक है, पर कर्म ये मानकर चलिए कि वो कभी भी बहुत आसानी से कुछ नहीं देते। तो थोड़ी सी आपको मेंटल प्रेशर आपको काम को लेकर बहुत होगा, लेकिन काम में काफ़ी बढ़त है, उछाल है, एक्सपेंशन है, पर वो आसानी से नहीं आएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने मन को ट्रेन करें, थोड़ा सा जिसको कहते हैं योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि मन अच्छा रहे। मन अच्छा रहेगा तो काम और अच्छा आपके लिए हो सकता है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मैं कहूँगी पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं इस वर्ष, खास करके साल के शुरुआत में 3-4 महीनों में। आप अपना ध्यान रखें, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोग, मंगल आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। ये और बात है कि ये जो ग्रह है ये 1-1.5 महीने में अपनी पोजीशन बदल देते हैं। तो मैं कहूँगी कि जो शुरुआती महीना है यानी जनवरी का महीना है, उसमें आप थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते वक्त सावधानी रखेंगे। बाकी जो है धीरे धीरे करके आपका ये चीज़ ज़्यादा सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख रही हूँ। अगर आपके लिए हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मतलब कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छा साल है, क्योंकि शुरू के 3-4 महीनों में बृहस्पति आपके छठे भाव को देखेंगे। मार्च अप्रैल तक आपके लिए ये एक अच्छा समय है। कोई विदेश जाना चाहता था तो विदेश जाने के योग भी इस वर्ष बनेंगे, ठीक है।
अब बात होगी मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए या मिथुन राशि में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए सबसे पहले अगर मैं पर्सनल लाइफ में बात करूं तो मैं कहूंगी कि रिश्तों में थोड़ी सी अनबन की संभावना हो सकती है, खास करके साल के शुरुआत में। और कारण क्या होगा? आपका एंगर और आपका ईगो। एक अगर अहंकार या फिर अपना एक टेम्परामेंटल होना जो है, गुस्सा करना, अहंकार करना, ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सच है कि आप में से भी बहुत लोगों के लिए विवाह की संभावना बनेगी, क्योंकि गोचर में यानी कि ट्रांजिट में इस वक्त आपके लिए अच्छा होगा। जनवरी से लेके अप्रैल तक का समय शादी वगैरह होने के लिए अगर तय होनी हो तो कर लीजिए। विवाह भले ही बाद में हो जाए, क्योंकि अभी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो आपका विवाह हो सकता है। लेकिन अगर आप अहंकार रखेंगे, ईगो रखेंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी रिश्ते में दिक्कत है। माना कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई आया, कोई फ्रेंड जो है वही आपके एक लव इंटरेस्ट भी बन गया। इसकी भी संभावना है कि कोई मित्र जो था पहले, उसी से आप आगे शादी के बारे में सोचने लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अहंकार करेंगे, तो रिश्ता बिगड़ भी सकता है। अगर संतान की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए भी बृहस्पति इस वक्त अप्रैल तक आपके संतान भाव को देख रहे हैं। कुछ अच्छी खबर संतान से रिलेटेड आपको मिल सकती है, यानी कि फाइनेंस और संतान आपके दोनों अप्रैल तक तो खास करके काफ़ी अच्छे रहेंगे। कई लोगों के लिए ऐसा भी होगा, अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ऐसा होगा कि जैसे कि बच्चा, आपका बच्चा है, कोई आपके बच्चे अगर हैं तो उनमें से किसी को थोड़ा बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ जाएं, उनको लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो जाए। ऐसा कुछ शुरुआत के दिनों में, खास करके शुरुआत के महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। आपके लिए अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, रोग की बात करूं, तो मैं कहूँगी कि आपको एक तो सबसे पहले अपने हृदय का, अगर आपको हृदय की कोई रोग है, परेशानी है, तो उसका बहुत ख्याल कीजिए, ठीक है? क्योंकि रोग जो है वो हृदय में हो सकता है, तो हार्ट पेशेंट हैं तो अपना खास ख्याल करेंगे। बाकी और सबके लिए भी छोटे छोटे हेल्थ हिकअप्स मैं देख रही हूँ। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज डेली रूटीन में रखना, और ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेहत में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अगर करियर की बात करते हैं तो इस वक्त आपके 10वें भाव से राहु गुजर रहे हैं, और राहु 10वें भाव में अक्सर काफ़ी एक्सपेंशन दे देते हैं। तो आप लोगों को भी किसी को पदोन्नति मिल सकती है, किसी के काम का थोड़ा सा फैलाव हो सकता है, या आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे इस साल। आपको लगेगा मुझे हर हालत में अपने करियर को आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद आप लोगों को अप्रैल के बाद से विदेश वगैरह जाने की संभावना भी आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी। स्टूडेंट अगर आप हैं तो पढ़ाई में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता हुआ देख रही हूँ। यंग हैं, पढ़ाई का समय है, और आप अपना इंटरेस्ट डिविएट कर रहे हैं, यानी कि कभी लड़कियों की तरफ ध्यान जा रहा है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ जा रहा है, पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप लोगों के लिए आपके माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कर्क राशि या कर्क लग्न में जन्मे हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए क्या होगा? आपका राशि का स्वामी साल के पहले दिन धन के भाव में है, यानी कि एक इंडिकेशन है कि इस साल की शुरुआत एक धन प्राप्ति से या फाइनेंशियल गेन्स, परिवार में कुछ अच्छा फंक्शन, इस तरह से कुछ एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है,
क्योंकि आपके राशि के मालिक चंद्रमा को या लग्न के मालिक चंद्रमा, दोनों बातें मैंने शुरू में ही समझाई, एक है। तो बृहस्पति की दृष्टि मिलेगी, तो बहुत अच्छी शुरुआत आपके साल की, परिवार में कुछ अच्छे शुभ काम से इस साल की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। आप लोगों के लिए, आप में से भी बहुत सारे लोगों को मतलब संतान का सुख मिल सकता है, संतान से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। इस तरह की चीज़ें भी आप देखने को मिलेगी। आपके पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो उसके लिए थोड़ा सा रिश्तों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास करके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को संभाल कर रखें। अगर वहाँ प्रॉब्लम होगी तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो ये साल, खास करके साल के मतलब जो पहले क्वार्टर में जनवरी से अप्रैल तक विवाह का कोई अच्छा योग नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर में आपके विवाह के तय होने की संभावना बन सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो ज़्यादा संभावना है विवाह की, और अगर आप स्त्री हैं तो मैं कहूँगी कि उसमें थोड़ी सी संभावना कम अच्छी है। लेकिन ये सब बातें आपकी अपनी कुंडली पर निर्भर करती हैं। सो इस साल ऐसा नहीं कि किसी कर्क राशि वाले का विवाह नहीं होगा, समझ रहे ना, ये जनरल प्रिडिक्शंस होते हैं। लेकिन जहाँ तक एक जनरल बात है तो उसमें बहुत क्लियर आपके विवाह वगैरह का योग नहीं दिखता। लेकिन हाँ, अप्रैल के बाद से संभावनाएं आप लोगों के लिए भी प्रेम संबंधों में खास करके कुछ बनती हैं। किसी का प्रेम शुरू हो सकता है ना, आपकी लाइफ में कोई आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए भी ये बात मैं कहूँगी कि मित्रों के साथ अपने संबंधों पर बड़ा ध्यान दें। अगर आप मित्रों के साथ ईगोइस्टिक होकर चलेंगे, बिना सोचे समझे बात करेंगे, तो कई मित्र आपका साथ छोड़ देंगे। अगर आपके करियर की बात करती हूँ तो करियर के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा ये साल। शुरुआत ही आपकी ऐसे होगी कि जैसे शुरू में ही लग रहा है कि बहुत कंपटीशन हो रहा है। आपके लिए कुछ पार्टी पॉलिटिक्स ऑफिशियल आप साल के शुरुआत में ही देखेंगे। सो बी वेरी केयरफुल। वर्क के लिए साल का जो शुरुआत है वो थोड़ी ढीली हो सकती है। आप रेडी रहें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे से साल मतलब 1-2 महीने बाद यानी मार्च ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि आपका करियर या आपकी जो वर्क ग्रोथ है वो भी आपको बेहतर होती हुई दिखाई देगी। यानी कि मार्च ऑनवर्ड्स जो पूरा साल है, या साल तो नहीं, मार्च से लेकर मार्च अप्रैल, ये 1-2 महीने आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छे हो सकते हैं। बहुत लोगों के प्रमोशंस वगैरह हो सकते हैं। सेहत का अपने आप अवश्य ध्यान रखिए। खास करके आप लोगों के लिए कर्क राशि या लग्न अगर आपकी है तो मैं कहूँगी प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में रोग की थोड़ी सी संभावना बनती है, ध्यान रखें। शोल्डर वगैरह में पेन भी आपको हो सकता है। अब बात होगी सिंह राशि या अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को मैं उपाय की बात करूं, आई थिंक मैंने उपाय आप लोगों को अभी मिथुन राशि वालों को भी नहीं बताया। मिथुन राशि वालों के लिए एक उपाय है, मिथुन राशि या लग्न आप लोगों के लिए शिव जी की आराधना या विष्णु जी की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिव जी का रुद्राष्टक स्तोत्र वगैरह अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। याद नहीं है मुझे, अगर मैंने वृषभ के लिए भी नहीं बताया है तो मैं कहूँगी आप लोग इस वर्ष माँ लक्ष्मी की आराधना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि या कर्क लग्न के लोगों के लिए गुरु मंत्रों का जाप इस वर्ष भर करना होगा। ओम गुरुवे नमः भी ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी ठीक है, या जो मैंने शुरू में गुरु का बीज मंत्र दिया है उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि या सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आपका साल की शुरुआत आपके राशि के स्वामी या आपकी लग्न के स्वामी लग्न में ही होंगे। साल की शुरुआत एक बाउंस के साथ हो रही है, एक अथॉरिटी के साथ हो रही है ना। एक कुछ सरकारी फेवर मिल सकता है,
आपका मन बड़ा, कहते हैं ना, ताकतवर होगा। साल की शुरुआत में आपको लगेगा इस साल तो कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन आलस्य से बचें। इस वर्ष अगर आप आलस्य नहीं करें तो आपकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ चार्ट जो है, वो एक नई ऊंचाई को छू सकता है। ये बिल्कुल सच बात है। मेरे हिसाब से अप्रैल ऑनवर्ड्स तो पूरा साल आपके करियर ग्रोथ के लिए वंडरफुल टाइम हो सकता है। शुरुआत भी अच्छी है, आगे भी अच्छा है। बस प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ये छोड़ दीजिए इस वर्ष। फिर देखिए, अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो काम का इतना प्रेशर होगा कि पर्सनल लाइफ इस वजह से थोड़ी सी बैकसीट ले लेगी। आपका दिमाग ही उधर की तरफ कम जाएगा। पति या पत्नी आपके जिम्मेदारियों को, मतलब अगर आप पति हैं तो पत्नी की जिम्मेदारियों को शेयर करना पड़ सकता है, पति हैं तो पत्नी की जिम्मेदारियों को थोड़ा सा शेयर करना पड़ सकता है, यानी कि वर्कलोड होगा। तो इस वक्त, इस साल आपका एक ध्येय होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि इस वर्ष आपको अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये समय आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा देख रही हूँ मैं, सिंह राशि। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पर्सनल लाइफ को साइडलाइन कर दें। अपने साथी के आत्मसम्मान का सम्मान करें। आप थोड़े अहंकार में आ सकते हैं इस वर्ष। अहंकार से बचना है सिंह राशि वालों या सिंह लग्न वालों। अहंकार आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप में से बहुत लोग इस वर्ष, क्योंकि काम ज़्यादा होगा, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल अकेले हो जाएं, आइसोलेशन में रहकर काम करें। खाली समय, मतलब जिसको कहते हैं ना मी टाइम, के लिए आप लोग काफ़ी क्रिप करेंगे कि मुझे अपना समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन काम का समय है, काम करें। आप लोगों के लिए अगर विवाह वगैरह की संभावना की बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा विवाह वगैरह के लिए। लेकिन क्योंकि सप्तमेश सप्तम से गोचर कर रहे हैं तो इसलिए अगर विवाह की एज है या विवाहित हैं आप ऑलरेडी, तो मैंने बता ही दिया। लेकिन अगर विवाह की एज है तो 50% चांस आप लोगों के लिए भी बनते हैं कि आप लोगों के लिए भी, कुछ आप में से भी कुछ लोगों का विवाह हो सकता है। फाइनेंस के लिए एक बात करूंगी एक खास, कि आप लोगों को घर पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। घर पर, घर वालों पर, एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई हो सकता है। तो पैसा आपको थोड़ा संभाल के रखना है, खर्चा संभाल के करना है। पैसे की कीमत को इस वर्ष कभी मत भूलिए। बिना सोचे समझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। आपकी माता का स्वास्थ्य भी इस वर्ष थोड़ा सा ऊपर नीचे, नरम गरम हो सकता है। गाड़ी वगैरह भी आप लोग संभाल कर चलाएंगे। राहु आपके अष्टम भाव से गुजर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ऑकल्ट, रिसर्च, इन्वेंशन, इनोवेशन की तरफ आपका झुकाव होगा। उपाय के तौर पर सिंह राशि के लिए मैं सदैव कहती हूँ, हनुमान चालीसा से अच्छा कोई उपाय नहीं। वर्ष भर करें, सुरक्षित रहें। अब बात होगी कन्या राशि या कन्या लग्न वाले लोगों के लिए। कन्या राशि की अगर बात करें तो आपकी लग्न में केतु पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। तो आपको एक सेल्फ सर्च जो होती है ना, आपकी एक सेल्फ सर्च शुरू होगी। मैं कौन हूं, क्या हूं। थोड़ा सा डिटैचमेंट भी आप देखेंगे। रोग के लिए भी थोड़ा सा सावधान रहें। शरीर में थोड़ा सा रोग भी जन्म ले सकता है। केतु कष्टकारी ग्रह है, ये मत भूलिए। थोड़ा डिटैचमेंट भी देता है, साधना की तरफ भी ले जाता है। तो पहचान ढूंढने की कोशिश करिए। कन्या राशि या कन्या लग्न वाले लोग इस वर्ष अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन कीजिए। कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, आपके लिए अच्छा होगा। पर्सनल रिलेशंस में अगर बात करूं तो राहु पूरे साल भर आपके 7वें भाव से गुजरेंगे।
और फिलहाल साल के शुरुआत में 7वें घर का मालिक जो बृहस्पति होगा वो 8वें घर से गुजर रहे होंगे। तो मैं कहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचें। साल के पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल तक ये संभावना बनती है, और अगर ऐसी होगी कोई बात तो फिर पर्सनल लाइफ में डिफरेंसेस अवश्य आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका ख्याल करेंगे। रोग ऋण रिपु से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये साल आपका इस दृष्टि से अच्छा जाएगा। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा केतु कष्ट करता है शरीर को, पर ये शरीर से ज़्यादा मन को कष्ट करता है। मतलब मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा मन पर ज़्यादा, मैंने शुरू में कहा रोग का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन शनि आपके 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं। अगर रोग होगा भी तो शनि फाइट बैक कर लेंगे, खास चिंता की बात नहीं है। पर्सनल लाइफ में मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, छुपकर गलत काम करना, अपने पति या पत्नी को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देना, उनके साथ मैनिपुलेशन के गेम खेलना, ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी इम्पोर्टेंस को समझें अपनी लाइफ में, उनको वेटेज दें और खुले दिल से दें, अच्छे हृदय से दें, चालबाजियों से नहीं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा साल हो सकता है। अप्रैल 2024 के बाद से आप लोग देखेंगे कि आपके और आपके स्पाउस के या आपके जो भी हैं उनसे रिश्ते आपके थोड़े से प्लेटोनिक, यानी कि अपने स्पाउस से थोड़ी दूरी और इधर उधर थोड़ा ध्यान, ऐसा हो सकता है। इससे बचें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों से, मतलब मित्रों से, दोस्तों से आपको कुछ लाभ हो सकते हैं, पर कुछ आपके बहुत गहरे दोस्त आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका उनको डील करने का तरीका, आपकी ईगोइस्टिक बातें, इस तरह की चीज़ें आपके कुछ कोर खास दोस्तों को कष्ट दे सकती हैं। इससे भी आप अपना बचाव कीजिए। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगी तो जितनी मेहनत करेंगे उतना मीठा होगा, जितनी शुगर डालेंगे उतनी ही चाय मीठी होगी। पराक्रम, पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा, और आप इससे अगर बचेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। कई बार थोड़ा सा करियर में डिससेटिस्फैक्शन फेस कर सकते हैं, खास करके शुरू के महीनों में, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आपका करियर वगैरह जो है वो बेटर हो रहा है। मई वगैरह के बाद से बेटर हो जाएगा। आप लोगों के लिए अगर उपाय के तौर पर बात करती हूँ तो जितना हो सके इस वर्ष सबकी मदद कीजिए। दोस्तों की मदद, रिश्तेदारों की मदद, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की मदद, मतलब जो आपके पास आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सबकी मदद कीजिए। ऐसा करने से आपका भाग्य बढ़ेगा। ऑपोजिट सेक्स का सम्मान करें, इस वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। अगर पूजा की बात करते हैं तो गणेश जी की आराधना इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अब बात होगी तुला राशि या तुला लग्न वाले लोग। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष आपके जो लग्न लॉर्ड हैं या राशि लॉर्ड हैं वो आपके दूसरे घर से गोचर करेंगे। तो दूसरा घर धन का होता है, यानी शुरुआत जो है वो धन से हो सकती है। कोई इनहेरिटेंस से धन आ जाए, परिवार के थ्रू थोड़ा सा धन मिल जाए, है ना। किसी का कुछ कोई परिवार में फैसला होने को था, फैसला हो गया, उसके चलते इनहेरिटेंस से आपको धन प्राप्त हो गया। इसकी संभावना तुला लग्न या तुला राशि वालों की अवश्य बनती है, लेकिन आप उस धन का सदुपयोग करें, ये बहुत आवश्यक होगा। शुरू के महीनों में आपको ये फायदा हो सकता है, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं से धन आ जाए। लेकिन शुरुआत में ही मैं कहूँगी कि आपको अपने धन को इस वर्ष बहुत सोच समझ कर और उसका सदुपयोग करना है। ये इंडिकेशन प्रकृति आपको दे रही है। आप मनी माइंडेड इस साल थोड़े से रहेंगे।
पर गलत तरीके से धन को कमाने का इस समय ना सोचें तो अच्छा होगा। अगर पर्सनल लाइफ पर बात करते हैं तो इस वर्ष आप लोगों की भी, क्योंकि अप्रैल तक बृहस्पति का गोचर आपके 7वें घर से होगा, आप चार्ट देखते चले जा रहे हैं, आपके स्लाइड साथ साथ में चल रहे हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं जो भी मैं बोलती हूं क्यों बोल रही हूं, क्या आधार है। तो आपके साल के शुरुआत में आपके बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे। शनि की दृष्टि भी आ रही है तीसरी। तो इस वर्ष अप्रैल तक विवाह के चांस आप में से भी बहुत लोगों के काफ़ी अच्छे बनते हैं। इस साल आपका संतान वगैरह से रिलेटेड जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। संतान पर खर्च हो, संतान के लिए काम करना पड़े, संतान की जिम्मेदारी लेनी पड़े, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। आप में से भी बहुत लोगों के संतान से रिलेटेड शुभ काम भी होंगे। संतान का विवाह भी हो सकता है, संतान से रिलेटेड गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पंचमेश शनि पंचम में ही गोचर कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, संतान से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य की अगर आप बात करेंगे आप लोगों के लिए तुला लग्न, तो मैं कहूँगी कि राहु 6ठे घर से हैं। ध्यान करेंगे इस बात का कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से सेल्फ मेडिकेशन इस साल नहीं करेंगे, कतई भी नहीं करेंगे। सर में दर्द, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में थोड़ा सा तकलीफ, इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। आईज में थोड़ी सी ट्रबल आप देख सकते हैं। तो इस वर्ष थोड़ा सा अपनी आंखों का ख्याल करेंगे। अपर पार्ट, सर में दर्द, माइग्रेन, इस तरह की चीज़ों का ध्यान देंगे आप। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगी कि आपके लिए पढ़ाई में थोड़ा सा एग्जामिनेशन जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उसके लिए 6ठे घर का राहु अच्छा है। सो आप अगर मेहनत करते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके लिए उपाय की बात होगी तो मैं कहूँगी इस पूरे वर्ष लॉर्ड हनुमान की पूजा करें, और या फिर आप विष्णु जी की आराधना पूरे वर्ष कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। आपके लिए साल की शुरुआत जनवरी 1 को वृश्चिक लग्न ही उदय हो रही है, आपकी लग्न उदय हो रही है। वृश्चिक लग्न के लिए सबसे पहली बात ये कि आप में से बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का विवाह का संयोग इस वर्ष बनेगा। कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, लव रिलेशनशिप्स बढ़ सकते हैं, आपके विदेश जाने के चांस बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो अपने डिसीजन लेते वक्त बहुत केयरफुल हों। आप अपने बड़ों से, अपने जानकारों से, अपने दोस्तों से डिसीजन लेते वक्त एक डिस्कशन कर लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ये बात मैं खास करके साल के शुरुआत के महीने के लिए कह रही हूँ, यानी जनवरी में खास करके। डिसीजन कोई बड़ा लेना हो तो 2 बार सोच लीजिएगा। बाकी और पूरे वर्ष के लिए ये बात मैंने नहीं कही है, केवल 1 महीने के लिए कहा है। पर आपकी इस वक्त करियर की ग्रोथ आपकी करियर की ग्रोथ तो मतलब आई वुड से निश्चित है। और खास करके फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक आपको, बहुत लोगों को जॉब चेंज हो सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए तलाश सकते हैं। अगर ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा, नहीं तो प्रयास करके देखिए, जॉब वगैरह कुछ आपका बेटर हो सकता है। विवाह की संभावना भी काफ़ी प्रबल बनेगी, काफ़ी प्रबल बन सकती है, और आप में से बहुत लोगों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। नहीं तो कोई ना कोई जीवन में आ जाए और शादी की बात हो चले, और इस तरह का माहौल आप अपनी ज़िंदगी में अवश्य देखेंगे। धन के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा इस वर्ष, निश्चित रूप से बढ़ेगा।
और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। धन के प्रति केवल आकर्षण ही नहीं बढ़ेगा, इनकम भी इस वर्ष आपकी बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी शुरू के महीनों में, जनवरी और फरवरी में खास ख्याल करना है। केयरलेस ड्राइविंग, बिना बात बिना सोचे समझे ओवर ईटिंग, इस तरह की चीज़ें आपको पेट में तकलीफ दे सकती हैं, है ना, या फिर आपको कभी कोई चोट चपेट लगवा सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, शुरू के महीनों में, जनवरी फरवरी में खास करके। उसके बाद चीज़ें बेटर हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी मैं कहूँगी कि ये समय अच्छा है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, हो जाएगा। यानी थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना, एक बढ़त का समय है। करियर में प्रमोशन हो सकता है, एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट हो सकता है। जो कॉलेज चाह रहे थे, थोड़ा कम मिल रहा था, मे बी इस साल अच्छा कॉलेज मिल जाए, लाइक दैट। तो थोड़ा सा बेटरमेंट में देख रही हूँ। चौथे घर में आपके चतुर्थेश शनि गोचर कर रहे हैं। बहुत लोगों को अपना वाहन मिल सकता है, या घर में कुछ परिवर्तन हो सकता है, नया घर मिल जाए, या घर में कुछ रेनोवेशन हो, कुछ अच्छाई हो, है ना। माता के प्रभाव में वृद्धि हो, माता के प्रभाव में भी वृद्धि हो सकती है। चलिए, अगर आपको उपाय जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगी इस पूरे वर्ष माँ गौरी, पार्वती जी की आराधना कीजिए, अपनी माँ की भी बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। वृश्चिक लग्न वालों या वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपनी माँ की ब्लेसिंग्स अपने साथ रखते हैं तो समझिए आपके ऊपर सुरक्षा कवच है। अगर आपकी माँ नहीं है या कोई कारण है तो फिर माँ गौरी की आराधना कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी धनु राशि या धनु लग्न के लोग। धनु, आप स्लाइड में देखते जाइएगा, स्लाइड चल रहा है। धनु राशि या धनु लग्न के लोग अगर बात करूं तो आपकी राशि या लग्न के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव से साल के शुरुआती 3 महीनों के लिए गोचर कर रहे हैं। वक्री है शनि इस वक्त, ये ध्यान रखिए। मार्च अप्रैल तक, मतलब शुरुआत जो है अपने धनु लग्न, ये बृहस्पति उस वक्त वक्री होगा। तो अपने ज्ञान का, कहते हैं ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। वर्ष के शुरुआत में कुछ अच्छाइयाँ हो रही हैं तो आपको लगने लगेगा अरे आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये समय तो बिल्कुल मतलब मेरा है। अहंकार से बचना है, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है, गुरुओं का सम्मान करना है पूरे वर्ष भर, बड़ों का सम्मान, अपने ज्ञान का अच्छा प्रयोग, ये अगर आप करते हैं तो ये वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सनल रिलेशंस की अगर बात करते हैं तो उसमें मुझे थोड़ी सी दुविधा दिखाई दे रही है। अगर हम केवल और केवल ग्रहों के गोचर पर जाएं, जो कि अभी हम कर रहे हैं, आपकी दशा कुछ और चल रही होगी तो मे बी रिजल्ट्स थोड़े से मॉडरेट हो जाते हैं। लेकिन आप में से बहुत लोगों के रिश्तों में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, अहंकार की वजह से टकराव हो सकता है। सो पर्सनल रिलेशंस पर खास करके साल की शुरुआत के 2-3 महीनों बहुत ध्यान दीजिए। अगर इन 2-3 महीनों में कोई ऐसा बीज आप बो देंगे तो आगे जाकर पूरे वर्ष आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो पर्सनल लाइफ, कई लोगों के रिश्ते टूट भी सकते हैं। आप किसी को डेट कर रहे थे, टूट सकता है, ऐसा होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो आप बस मेक श्योर करें आपकी वजह से ना हो, सो दैट आपको कोई रिपेंटेंस नहीं होता। पर रिश्तों से थोड़ा सा कष्ट साल के प्रारंभ में मिल सकता है। उसके बाद साल की, अगर हम जैसे जैसे साल बढ़ता है, प्रोग्रेशन है, तो मैं कहूँगी उसके बाद आपके करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए ये साल काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। करियर ग्रोथ मैं आपके लिए अच्छी देख रही हूँ, लेकिन पैसों के खर्चे पर बहुत ध्यान देना है। मतलब पैसा आ रहा है, इनफ्लो अच्छा है, लेकिन आप बचा नहीं पा रहे, आप बड़े खर्चे कर रहे हैं, इससे बचेंगे।
करियर की ग्रोथ ठीक है, पैसे का इनफ्लो भी ठीक है, लेकिन शायद आप ओवर स्पेंडिंग की आदत से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे। अगर आप में से कुछ लोग विदेश का जॉब प्रोफाइल ढूंढ रहे थे, विदेश जाना चाहते थे, विदेश की कंपनियों में काम करना खोज रहे थे, तो अप्रैल के बाद से इसके चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगी कि आपके लिए भी विदेश में जाकर पढ़ने के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे। काफ़ी लोग 70-75% लोग के लिए ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। बस आपकी पत्रिका की दशा अच्छी होनी चाहिए। इस वक्त आपका साल की शुरुआत में आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको अपने माता पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपके लिए अगर उपाय की बात करूं तो सूर्य देव की आराधना कीजिए। आप सूर्य को नियमित जल दे सकते हैं, थोड़े से काले तिल डालकर। वर्ष भर भी अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। शिव जी की आराधना भी आपके लिए अच्छी है। अब बात हो कि मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति। अगर आपकी मकर लग्न है या आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आपके लग्न के स्वामी का गोचर या राशि के स्वामी का गोचर दूसरे भाव से होगा। धन की स्थितियां अच्छी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, आप परिवार से बहुत अटैच्ड फील करेंगे, परिवार में कुछ शुभ काम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत में थोड़ी सी तकलीफ देखी जा सकती है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपका अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा मनोमालिन्य जिसको कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इस तरह की चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा, खास करके साल के आरंभ में। उसके बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों की रुचि, फिर से एक बार मैं कहूँगी, केतु का नवम भाव से गोचर है। आप में बहुत लोग हायर स्टडीज़, साधना, मेडिटेशन, इस तरह के मार्ग पर जाने की कोशिश मकर राशि या मकर लग्न वाले लोग कर सकते हैं। हायर लर्निंग, छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ना, पेटी इश्यूज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना अच्छा नहीं होगा। इस वर्ष थोड़ा सा कुछ हायर लर्निंग की तरफ सोचें। यात्राएं इस वर्ष आपकी काफ़ी हो सकती हैं, काफ़ी यात्राएं हो सकती हैं। घर से दूर रह सकते हैं, बार बार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी, शुरू के कुछ महीनों में ही कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। वर्क रिलेटेड कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट, कुछ तो अच्छा, तो ठीक ठाक है। संतान से रिलेटेड भी कुछ अच्छी मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि अप्रैल मई के बाद से संतान से रिलेटेड भी कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन आपको संतान मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करेगी। तो थोड़ा सा डिटैच रहें, बहुत ज़्यादा अपनी व्यूज़ को संतान पर इम्पोज ना करें। आपके लिए उपाय के तौर पर कहूँगी विष्णु जी की आराधना या फिर गणपति की आराधना। वर्ष भर गणेश जी के मंदिर जाएं, गणपति ओम नमः, ओम गणेशाय नमः का पाठ करें, आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले लोग। आपके राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी शनि लग्न में ही है, वर्ष भर यहीं रहेंगे। बढ़िया ताकतवर लग्न, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शनि कर्म के दाता हैं। जहां से भी गोचर करते हैं उस स्थान की जिम्मेदारी देते हैं आपको। तो इस वर्ष आपकी अपनी ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मतलब कुछ नया सीखिए, अपने को इम्प्रूव कीजिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, कर्म का मतलब संकेत दे रहे हैं शनिदेव कि अपने में इम्प्रूवमेंट लाइए, थोड़े से सेल्फलेस होइए, सेल्फिशनेस को छोड़िए, अपने सोच को बड़ा कीजिए, ऊपर कीजिए। ठीक है, आपको इस वर्ष थोड़ा सा ये लग सकता है कि ग्रोथ जो है वो करियर की थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो रही है, थोड़ा रुक रही है।
कुछ लोग अड़चन डाल रहे हैं या कुछ अड़चन आ रही है। आप में से बहुत लोग साल के फर्स्ट क्वार्टर में मार्च अप्रैल तक जॉब चेंज की कोशिश कर सकते हैं, जॉब में बदलाव कर सकते हैं, और वो बदलाव भी ऐसा जो कि ऑल टुगेदर पूरा एक ऐसा लगे कि मतलब अभी मैं फाइनेंस फील्ड में काम करता था, अब मैं रिसर्च में चला गया, यानी कि एकदम वर्क का प्रोफाइल बदलना। ऐसा भी आप में से बहुत लोग कर सकते हैं, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोग, क्योंकि आपको लगेगा कहाँ मेरा बेहतर हो रहा है, कहाँ मेरा इंप्रूवमेंट, पर्सनली कहाँ मैं ग्रोथ देख रहा हूं। आप ऐसा काम करेंगे और वो जो चेंज होगा वो आपके लिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एज द ईयर प्रोग्रेसेस, आगे बढ़ता है, आपको लगेगा ये सही डिसीजन हो गया। इनिशियली आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है वर्क फील्ड में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। पर्सनल रिलेशंस में फिर वही बात कहूँगी, पूरे वर्ष भर सप्तम भाव को आपके शनि खुद देखेंगे, तो मैं कहूँगी कि आपको रिजिड नहीं होना है रिलेशनशिप्स में, इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल रहना है पर रिजिड नहीं होना है। दूसरे की बात का भी सम्मान करें, समझें, डिस्कशन करें, थोड़े से सेल्फलेस हो जाइए। इस वर्ष तो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन की स्थिति थोड़ी सी वोलेटाइल रहेगी, मतलब कभी लगेगा बहुत अच्छा है, कभी लगेगा थोड़ा सा क्रंच है या थोड़ा नीचे है। सो वोलेटाइल ट्रेंड ऑफ फाइनेंस, वोलेटाइल का मतलब होता ऊपर नीचे, ठीक है। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऑकल्ट, ज्योतिष की तरफ झुकेंगे निश्चित रूप से। अप्रैल मई के बाद तो आपका रुझान आध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की तरफ, फिलॉसफी, हिस्ट्री की तरफ अवश्य बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो एज आई सेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय है। अपने अंदर सुधार लाइए, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़िए, आलस्य को छोड़िए, जो करना है गोल सेट कीजिए। शनि गोल अचीव कराने में बड़ी मदद करता है, चेज करने में। तो ये साल अगर आप कोई गोल सेट करते हैं तो उसको चेज कीजिए, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। उपाय के तौर पर कहूंगी, महालक्ष्मी की आराधना आपके लिए पूरे वर्ष भर बहुत अच्छी होगी। और अगर आप अपनी घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी मीन राशि या मीन लग्न वाले लोग। मीन राशि और मीन लग्न के लिए फिर से वही बात है कि आपकी लग्न में राहु है। सेल्फिश नहीं होना है, पूरे वर्ष राहु रहेंगे, आपकी लग्न या राशि के ऊपर गोचर करेंगे। थोड़े सेल्फलेस रहिए। केवल अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो पर्सनल रिलेशंस को नुकसान पहुंचा लेंगे इस वर्ष। एक कहते हैं ना, एक बैरियर लगाना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहां तक आप अपने बारे में सोचें और कहां पर दूसरे, अपने बिजनेस के पार्टनर्स हैं उनके बारे में, लाइफ पार्टनर हैं उनके बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपका पर्सनल रिलेशंस थोड़े खराब होंगे, उनमें कटुता आ जाएगी। क्योंकि आप इस वर्ष थोड़ा सा फ्री बर्ड होना चाहेंगे कि मेरे ऊपर कोई मतलब बंधन ना रहे, मैं अपने बारे में सोचूं, मैं क्यों नहीं अपने बारे में सोच सकता, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं बाहर चला जाऊं, सब मैं। इससे थोड़ा सा बचिएगा। आज़ादी अच्छी होती है, लिबरेशन अच्छा होता है, लेकिन जब आपसे कुछ लोग जुड़े होते हैं तो फिर आपको उनका भी ख्याल करना पड़ता है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो पर्सनल रिलेशंस का ध्यान रखेंगे। अपने बारे में उतना ही सोचें जहां पर आपके साथ रहने वालों को कष्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप ये बैलेंस बना लेंगे तो ये साल आपके लिए कोई दिक्कत नहीं देगा। अप्रैल के बाद से आप देखेंगे कि भाग्य आपका साथ जबरदस्त तरीके से देगा। आपके भाग्य में उन्नति, आपकी इनकम में उन्नति अवश्य होगी अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में। गुड टाइम फॉर दैट। साल के शुरुआत में भी आपको कोई गुड न्यूज वर्क रिलेटेड मिल सकती है। कंपटीशन से मत डरिएगा, कंपटीशन तो होगा, थोड़ी घुटनों वगैरह में तकलीफ इस वर्ष हो सकती है, पैरों की तकलीफ हो सकती है,
खास करके पैर, पूरे पैर, घुटने भी, पैर भी, फीट भी, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इमोशनल होकर इस बार काम नहीं बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर, बट मैंने जैसा कि पहले कहा कि एक एम्पैथी, दूसरे के बारे में भी थोड़ा सोचें इस वर्ष, है ना। हमेशा अपने बारे में सोचना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके आपका फोकस बेटर होगा। और आप में से भी बहुत लोग आई विल से कि बाहर पढ़ने वगैरह अगर जाना चाहते हैं, बाहर का एफर्ट आप सभी लोग कीजिए। काम के लिए हो, किसी को बाहर सेटल होना है, बाहर पढ़ने जाना है, आप लोगों के लिए ये साल अच्छा हो सकता है विदेश के कामों की दृष्टि से। ठीक है, अगर माता के स्वास्थ्य का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। ठीक है, और अपने पिताजी के साथ अहंकार की कोई लड़ाई ना लड़ें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यानी कि पिता का सम्मान करें। अगर उपाय की बात करूं तो हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है आपके लिए, और आपको वही करनी चाहिए। पूरे वर्ष कीजिए, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। देखिए, मैं आपको एक जनरल उपाय बता देती हूं कि अगर आपको अपना कुछ भी नहीं पता, राशि नहीं पता, लग्न नहीं पता, तो पूरे वर्ष भर आप सब लोग बिना डरे बिना सोचे हनुमान चालीसा का पाठ वर्ष भर कीजिए। आप सभी के लिए कल्याणकारी होगा। और जो ये वर्ष भर कर लेगा, ये मेरी भगवान के ऊपर जितनी आस्था है उसके हिसाब से कह रही हूँ, आपका साल अच्छा चला जाएगा। आपको कुछ नहीं पता अपने बारे में, राशि नहीं पता, लग्न नहीं पता, कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। ये थी मेरी एनालिसिस नए साल पर। नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो, स्वास्थ्य दे, संपत्ति दे। धन्यवाद। वीडियो लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।